हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैमर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हम देखेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अपनी जो है वीडियो चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखो, पहले तो मेन टर्म्स कीवर्ड जो होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। किसी भी नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होती हैं उनको उसका प्रोडक्ट बोला जाता है। सेकंड थिंग, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि किसी भी एक बड़ी वैल्यू को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसे ब्रेक कर देना हमारा क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसा हमसे बोला है वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? इट्स ए 140। हमें 140 के फैक्टराइजेशन करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे? आप सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करोगे जिससे वो डिविजल हो सकता है। तो सबसे पहले हमने 2 से करा। यहाँ पे हमने देखा 2 7 ज़ा 14, 0 0। फिर 2 से हमने करा यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 1 इज कैरी, तो 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से नहीं जा सकता, तो अब हम क्या लेंगे? नंबर 5। तो 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हमें 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलते हैं? हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सिमिलरली हम सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाला नंबर है हमारे पास 156। हमें इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो आप लास्ट के डिजिट को पहले देखिए करें कि लास्ट के डिजिट में ऐसा कोई नंबर है जो 2 से कट सकता है। अगर है तो वो नंबर डेफिनेटली आपका जो है 2 से डिवाइड होगा। तो जैसे इसकी लास्ट डिजिट 6 है तो हम यहाँ पे पहले 2 लेंगे। तो 2 7 ज़ा 14 एंड 1 इज कैरी, तो यहाँ पे 2 8 ज़ा 16। फिर नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। फिर अब 2 से ये हमारा नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे? 3 की लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। और फिर हम यहाँ पे 13 को लेंगे अपने। 13 1 ज़ा 13। तो हमारे पास जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएंगे 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन? इट्स ए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3825। थर्ड हमारा है 3825। इस नंबर के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलेंगे हमें? अब इसकी लास्ट डिजिट में देखिए 2 नहीं आ रहा हमारे पास, तो यानी ये 2 से नहीं जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि किसकी डिजिट में हमारे पास यहाँ पे नंबर आ सकता है। तो हम जानते हैं कि 3 के टेबल में हमें 5 मिलता है, जैसे 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो जिसके लास्ट में जिसकी टेबल में हमें क्या मिल सकता है? लास्ट की डिजिट मिल सकती है, हम उसी नंबर को कैरी करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया 3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी हो गया यहाँ पे, सॉरी 2 कैरी हो गया। 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट नंबर हम लेंगे। अब हमें पता लग रहा है यहाँ पे अभी भी ये 3 से जा सकता है। तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए 3 की टेबल में देखते हैं, लेकिन 3 की टेबल में हमारे पास यहाँ पे 2 इवन नंबर आ गए हैं, तो अब ये 3 से तो जा नहीं सकता। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम इसे नेक्स्ट डिजिट, तो नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी हमारे पास? ये 5 से जा सकता है। तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 20। फिर नेक्स्ट 5 से क्या आ जाएगा? 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 15। फिर 17 से तो हमारे पास क्या आ गया? 17 1 ज़ा 17। तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसके क्या मिल जाएंगे यहाँ से? इट्स ए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट वैल्यू का अपने। तो नेक्स्ट वैल्यू की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 4th पार्ट हमारा, जिसका हमें जो नंबर दे रखा है वो क्या दिया गया है? नंबर देख लेते हैं हम लोग। 505 5005। तो हम इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। देखते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या मिलते हैं। तो 5005। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से तो जा नहीं सकता, साफ साफ दिखाई दे रहा है नंबर के 2 से ये नहीं डिविजल हो सकता। तो हमने क्या करा? 5 से करा। तो 1001।
नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे कौन सी ऐसी डिजिट है जिसके लास्ट मतलब जिसकी टेबल में उसकी लास्ट डिजिट 1 आती हो। तो देखो 3 के टेबल में आती है, ठीक है। एक 3 के टेबल में कैसे लास्ट डिजिट 1 आती है, 3 7 21, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद लेकिन 3 से अगर 3 से वो डिवाइड हो पाता तो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर में 3 लेना होता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है 5 लिया, इसका मतलब वो 3 से तो डिविजल नहीं है। फिर किसके में आती है, 7 के में आती है, 7 3 21। तो हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, यहाँ पे 3 कैरी बच रहा है, 7 4 28, यहाँ पे हमारे पास 2 कैरी, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 7 3 21। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब ये किससे जा सकते हैं, अब 7 के बाद 9, पर 9 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 9 प्राइम फैक्टर नहीं होता। तो 9 के बाद 11, तो 11 1 11, 11 3 33। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इट्स 30। तो इसके प्राइम फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो 505 के हमें प्राइम फैक्टर क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, इट्स 5 × 7 × 11 × 3, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फिफ्थ, जो कि हमें क्या दिया गया है, इसका नंबर देख लेते हैं हम, 7429 7429। तो 7429 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या ये किसी नंबर से डिविजिबल हो पाएगा, तो काफ़ी लार्जेस्ट नंबर है। 3 से हमने ट्राई करा, पहले हम 2 से देखते हैं तो 9 आ रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से हमने देखा 3 2 6, अगर हम यहाँ पे करते हैं 3 2 6, यहाँ पे 14 आता है, 3 4 12, यहाँ पे फिर 12 हमारे पास क्या होता है 22 बन जाता है, 3 7 21, लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या बन रहा है 19 बन रहा है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है और ना ही हमारे पास 5 है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर हम बात करें 7 की, तो 7 से अगर हम ये लेते हैं 7 से ये नंबर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन 9 7 के टेबल में नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास नेक्स्ट प्राइम फैक्टर जो होता है वो हमारा 11 होता है। 11 की बात करें तो 11 भी आप देखोगे यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 11 6 66, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8 बचता है, 11 7 77, उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है 5 बचता है, लेकिन यहाँ पे 59 है, तो यहाँ पे ये से भी नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 13, 13 से भी नहीं कट सकता ये। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिलेगा 17। तो हम 17 से यहाँ पे काट के देख सकते हैं इस नंबर को कि 17 से ये हमारा नंबर जाता है या नहीं। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 17 से हमने किया तो 17 से कितना होगा 17 4 68, अब हमारे पास 68 हो गया। 74 में से 68 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 62, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे नंबर आ जाएगा। तो 17 3 51, फिर 51 हो गया हमारे पास, फिर यहाँ से 51 से सभी यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17 7। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 19। 19 को करेंगे तो 19 2 38, रिमेनिंग हमारे पास क्या होता है 5, तो ये हो गया 57, 19 3 57, और फिर हम इसे 23 से करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 7429 की बात करें तो वो बन जाएंगे हमारे पास 17 × 19 × 23। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे इस वैल्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या रखा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब हम इसका यूज़ करके दिखाएंगे कि यूज़ कैसे होता है इसका, और यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना और एचसीएफ फाइंड करना है किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स 26, बेसिक फैक्टर है, सबको पता है कि 2 × 13 हमारा 26 होता है। 91 की बात करें, ये भी बिल्कुल बेसिक फैक्टर है कि 7 × 13 हमारा 91 होता है। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाई नंबर मतलब सबसे हाई नंबर जो कॉमन हो, तो सबसे हाई पे कॉमन कौन सा हमारे पास, ये 13, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13। और इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम हमें इसका क्या मिलेगा, दैट इज द 13 × 2 × 7,
तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एलसीएम अगर हम फाइंड करेंगे तो 13 इंटू 14, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 3 ज़ा 42 एंड 14 1 ज़ा 14 एंड 4 182। तो ये आ गया, लेकिन हमें अभी इसे वेरीफाइड करना है। तो हम वेरीफाइड करते हैं, तो फार्मूला लिख लेते हैं पहले हम अपना कि एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले इसकी, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, इट्स एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यानी कि एलसीएम हमारा कितना आया 182 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है। तो मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स 3 2 ज़ा 13 2 ज़ा 26 कैरीज 2। ठीक है, एंड 13 8 ज़ा हमारे पास होता है 104 एंड 2 कैरी लिए हमने तो 106 हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13 और उसमें हम लोग ऐड करेंगे 10 तो हमारे पास मिल जाएगा 23। तो 2366 हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो उसमें क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम लोगों को निकालना है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की अगर बात करें तो क्या नंबर है हमारे पास 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 2366। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। तो ये बात हमने प्रूव करके दिखा दी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका क्या दे रखा है 510। तो 510 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। 0 आ रहा है लास्ट में, 2 से भी डिविजल हो सकता है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। आप 2 से डिविजल नहीं हो सकता, किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। अब 3 से पॉसिबल है नहीं, 5 से करेंगे कि 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 एंड फिर 17 से। तो यानी कि हमें 510 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिले वो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 17। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 92। तो हम 92 के भी निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आ जाएंगे, 2 से हमने किया, यहाँ से हमें क्या मिल गया 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से किया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड देन 23। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हमें वेरीफाइड वही करना है अपना, कि हमें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है हमें कि एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल है हमारा, इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हम पहले एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, मैंने आप लोगों को इसका एलसीएम और एचसीएफ तो बताया नहीं। तो हमने कहा था कि हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन में देखो हमारे पास ये है। तो हमारे पास इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ तो हमें क्या मिल गया 2। और अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रिमेनिंग नंबर, जितने भी नंबर ये रिमेनिंग हमारे पास बचे हुए हैं वो सारे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ सारे नंबरों को लिख लेते हैं कि 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो ये सारे नंबर हमारे पास यहाँ पर आ। देखो आप कैलकुलेशन इसकी किस तरीके से कर सकते हो, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि इस पूरी वैल्यू की कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे होगी। आप देखो 2 5 ज़ा 10 आपका ये बन गया, 3 2 ज़ा 6 आपका ये बन गया, यानी 60 तो आपके पास ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हो किसकी 17 की और 23, तो आपके पास लगभग ये नंबर किस इस तरीके से बन जाता है 60 मल्टीप्लाई 17 इंटू 23।
तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आप छोटे छोटे टेबलों का इस्तेमाल करा करो। जैसे 17 का टेबल हम लोग जानते हैं, 17 थ्री सा क्या होता है 51 होता है, ठीक है। तो 17 थ्री सा 51 एंड 17 टू सा 34। अब 34 में आप क्या करोगे, 5 ऐड करोगे, 34 में 5 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 39 इंटू में 60। अब आप 6 की मल्टीप्लाई से कर दीजिए और लास्ट में 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास लास्ट में 0 आ गया आपका। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, पावर इज़ 5, 6 3 जा 18, 18 में आप 5 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 23। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेशन को कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं हम इसका कि प्रोडक्ट क्या आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट की इसके। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम इसकी। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वो हमें क्या मिल जाएंगे। क्या हमारे पास इसके जो नंबर्स थे वो हमें क्या दे रखे थे, हम नंबर्स देख लेते हैं अपने। तो हमारे नंबर थे 510 एंड 92। तो 510 इंटू 92, यहाँ पे भी आप इसी तरीके से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो कोई ज़्यादा हैवी ट्रिक नहीं है, सेम ही वैल्यू इसकी आएगी। पहले भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इस वैल्यू को। तो 23,460, ठीक है। तो सेम ही वैल्यू जो हमारी यहाँ पर आई थी वही वैल्यू हमारी यहाँ भी आएगी। तो ऑलमोस्ट हमारा क्या होगा, सेम वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड की। अगर मैं आपको एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी और आप बोर हो जाओगे इस वीडियो को देखते देखते। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपनी थर्ड पार्ट की। इसकी जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका लास्ट पार्ट, तो उसकी जो हमारी टर्म्स दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है हमारे पास, हम थर्ड पार्ट की देख लेते हैं अपने। तो वो दे रखा हमें 336 एंड 54, 336 एंड 54, ठीक है। तो फैक्टर कर लेते हैं 336, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से करते हैं, लास्ट डिजिट 6 है इसलिए 2 1 जा 2 कैरी हुआ, 2 6 जा 12, फिर कैरी 2 8 जा, फिर 2 से किया 2 8 4, फिर 2 से आप करेंगे 2 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर आपने 2 से करा 8 से 21, फिर आपने 3 से करा 8 से 7 एंड आपने 7 से करा। तो आपके पास 336 के जो प्राइम फैक्टर मिले वो आपको क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आपका 2 आ रहा है, इंटू में 3 इंटू में 7। और आप अगर 54 के करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 54 के तो सीधे ही हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, जो 54 है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो 54 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी वैल्यू, 2 से हमने क्या एट से 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, फिर 3 से करा 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करा तो 1। तो हमारे पास क्या आ गया इसके फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने पढ़ा हुआ है एचसीएफ, हमें बताना है इसका पहले। तो एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन। तो एक तो ये हमारे पास कॉमन बन रहा है और एक हमारे पास 3 कॉमन बन रहा है और कुछ हमारे पास कॉमन नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एलसीएम क्या होगा 6। पहले एचसीएफ वाली वैल्यू को आप रख ले करो, उसके बाद रिमेनिंग वैल्यू जितनी बचती हैं वो सारी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 7 इंटू 3 इंटू 3। और सिमिलरली आप क्या करो, छोटे छोटे पार्ट में इन्हें ब्रेक कर ले करो, उसके आराम से मतलब कैलकुलेशन आपकी हो जाती है। जैसे 6 को आप 6 ही रहने दो अभी, आप पहले इनको कैलकुलेट कर लो कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 एंड 3 3 ज़ा 9। अब 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 54 मिल जाएगा इंटू में 56। अब इन दोनों की आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर लीजिए, जो आपकी कैलकुलेशन आएगी वो आपको ईजिली पड़ेगी। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, इनके दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला 18,144। आप लोग इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना, अगर नहीं होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको हर एक कैलकुलेशन को करके भी दिखा दूंगा। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए मैंने लास्ट टाइम भी अभी पिछली हमने जो है क्वेश्चन में देखा वेरीफाइड हम किस तरीके से करते हैं, तो हम देख लेते हैं फिर से। तो हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है इसकी वैल्यू, ठीक है।
तो ये हमारी जो वैल्यू, हमें ये जो वैल्यू यहाँ पे मिली है, ये हमारी जो है एच सी एफ इंटू एल सी एम दोनों की वैल्यू है हमारी। आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो मैं कर, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 3024। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई जब आप 6 से करोगे ऐसे, तो एच सी एफ गुना एल सी एम इक्वल टू आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपनी राइट हैंड साइड को लेके, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 336 मल्टीप्लाई बाय 54, तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 18,154। ठीक है, तो आप देख रहे हो राइट साइड में भी वही आ रही है, लेफ्ट साइड में भी वही आ रही है, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। तो हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट भी सेम ही है, क्या कहता है हमसे कि फाइंड द LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। सेम ही प्रोसेस है जो हमने 2 में करी थी, अब यहाँ पे ये 3 में हमें करनी है, तो करते हैं जल्दी जल्दी। तो 12 के फैक्टर हम लोगों को पता ही है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इट्स ए 12। 15 की अगर हम लोग बात करें इट्स ए 3 इंटू 5, एंड 21 की हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इट्स ए 3 इंटू 7। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब कौन सा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, ये नंबर 3, ये हमारा HCF हो गया। और LCM अगर हमें इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप 3 को लिख लो, फिर मैंने कहा था जो रिमेनिंग नंबर बचे, जैसे इसमें 2 बच रहे हैं आपने, 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे आपका 5 बच रहा है, और यहाँ पे आपका 7 बच रहा है। कैलकुलेशन का ईजी ट्रिक मैं बताई थी आपको, 10 बन रहा है तो 10 बना लो पहले, 5 2 10 हो गया। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6, 6 7 42, और 42 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो 420। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे LCM फाइंड हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड तो आपको दिख ही रहा है सीधे सीधे। 17 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 इंटू 17। 23 के आप फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 23, एंड 29 के फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 29। तो आपका जो HCF यहाँ से मिलेगा आपको वो 1 हो जाएगा। LCM की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो जल्दी से हम इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो अभी 17 और 23 की कैलकुलेशन मैंने पहले करी थी, 391 आया था हमारा, उसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 29 से। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 11339। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ईजिली इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है हमारे पास, 8 9 एंड 25। तो यहाँ पे भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अगर हम 8 की बात करें, इट्स से 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 की बात करी जाए 3 इंटू 3, एंड 25 की बात करी जाए तो इट्स से 5 इंटू 5। लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे आप 1 लगा सकते हैं। तो इसका जो HCF आपको मिलेगा, HCF वो आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप इसका LCM फाइंड करोगे तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों को ही नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कोई भी इसका फैक्टर है ही नहीं आपके पास। तो 8 9 72 इंटू में 25, 25 की आपको पता ही है, 25 2 50, 0 आ गया, 5 कैरी हो गया। और 25 की आप 7 से करोगे तो आपको 175 मिलेगा। 175 में आप 5 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 18 180। ओके, तो ये आपका LCM आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेशन में लिखिए कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे, तो मैं उस चीज़ को दोबारा उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो डाउट सेशन की एक वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आप लोगों को डाउट कुछ भी आता है वो। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ये कह रहा है हमसे, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर, इन 2 नंबर का HCF हमें 9 दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द LCM। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो HCF हमें क्या मिला हुआ है, गिवन नंबर क्या है, पहले गिवन नंबर लिख लेते हैं। गिवन नंबर्स जो हमें दे रखे हैं 306 और 657। उसका HCF जो हमें दे रखा है, HCF दिया गया हमें 9। LCM हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि HCF गुना LCM बराबर किसका होता है हमारा, दो संख्याओं के गुणनखंड के बराबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दो संख्याओं के गुणनखंड के बराबर। तो यहाँ पे देखिए HCF हमें क्या दे रखा है, इट्स 9, LCM मुझे पता नहीं है। प्रोडक्ट की बात करूँ तो 306 इंटू में 657, तो LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा 9। ये जो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जब भी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी एक नंबर को उसकी साइड को चेंज करते हो तो वो उसकी दूसरी साइड के डिवाइड में जाता है हमेशा। अब आप देख लो कोई सी भी डिजिट आपको चाहे तो इसे आप काट लो या आप इसे काट लो, किसी को भी आप इसे काट सकते हो, तो हम इसे काट देते हैं। तो हमने इसे काटी, 9 3 27, यहाँ पे आपका कैरी कितना बच गया 3 और 9 4 36, तो आपको मिल गया 34 मल्टीप्लाई 657। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ कि कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको कैलकुलेशन 4 7 28 कैरी इज 2, 4 5 20 एंड 2 22 कैरी इज ऑलवेज 2, 4 6 24 24 और 2 इट्स 26। नाउ 3 7 21 कैरी इज 2, 3 5 15 एंड 2 17 कैरी इज 1, 3 6 18 एंड 1 19। तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 8 3 6 7 13 कैरी 1, 9 2 11 1 12 कैरी 1 1 और 1 2। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो हम आप यहाँ पे अपना ये रिजल्ट लिख लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हमें रिजल्ट में मिल जाएगा 22 3 8। तो ये हो गई इसकी LCM की वैल्यू। तो इस तरीके से आप इजीली अपनी कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हो और आप किसी भी चीज़ को अपने कर सकते हो। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी n की जगह पर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो क्या ये 0 डिजिट पे ख़त्म हो सकता है। तो देखो पहले हम इसके देख लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दे रखा है 6 की पावर n, तो पहले कुछ लिख लेते हैं। एज वी नो दैट द नेचुरल नंबर, हम लोगों को पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो हमारे सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं इसके। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, एंड विद द जीरो कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर के लिए 0 हो सकता है। हाँ हो जाता अगर इसमें हमारे जो ये फैक्टर बने इसमें एक नंबर 5 या कोई एक नंबर 10 आ जाता तो हमारा डेफिनेटली ये 0 पे एंड करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी नंबर हमारा 5 या 10 पे एंड नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को, लिख के दिखा देते हैं कि द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n हैज़ नॉट 5 और 10, so the number cannot be and with 0 डिजिट। इसका हम प्रूफ भी दिखाते हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो नेचुरल नंबर की हम लोग बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर, मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को रखते हैं। तो 6 की पावर n, अगर हमने यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू हमने n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू हमने 1 प्लेस करा, तो हमें क्या मिलेगा, इससे 6 की पावर 1 इक्वल टू 6। हम n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 6 की पावर 2 इज 36। हम n इक्वल टू 3 रखेंगे, 6 की पावर 3 इज 216। तो आप देख रहे हो हमारा लास्ट डिजिट जो आ रही है, उसने कहा है एंड विद द डिजिट 0। क्या हमारी किसी भी वैल्यू में डिजिट 0 आई है? नहीं। किसमें क्या आ रही है, हमारी सब डिजिट लास्ट में 6 आ रही है, यानी कि ये नंबर इसकी लास्ट डिजिट जो भी होगी वो 6 होगी, 0 नहीं होगी।
ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों हमने कहा। हाँ, अगर यहाँ पर एक भी फैक्टर इसका, इस फैक्टर का अगर एक भी फैक्टर हमारा 5 और 10 के बीच में बन जाता तो डेफिनेटली ये हमें ज़ीरो ज़रूर देता है एंटीजेड को, लेकिन अब यहाँ पर ये ज़ीरो हमें नहीं देगा। तो हमें ये याद रखना है कि वो क्यों रीज़न है, मतलब क्या रीज़न है इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक थ्योरम समझा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस थ्योरम पे ही डिपेंड करता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या चीज़ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो देख लेते हैं स्टेटमेंट इसका क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर। तो इसने क्या कहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हमारे होते हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें जल्दी और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके लिए, जैसे 180, और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इट्स 36। मैंने दो ये वैल्यू ले ली यहाँ पर। इन दोनों से मैं क्या करता हूँ, पहले इनके प्राइम फैक्टर बनाता हूँ। तो 180 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए तो हमें क्या मिलेगा, 290। फिर हमने 2 से करा, इट्स 45। फिर हमने इसे 3 से करा, इट्स 15। फिर हमने 3 से करा, इट्स 5। एंड फिर हमने इसे 5 से करा, इट्स 1। तो यानी 180 के जो हमें फैक्टर मिले यहाँ पर, वो क्या मिल गया हमें यहाँ पर, इट्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और 36 की हम लोग बात करें, 36 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 से हमने किया, इट्स 18। फिर 2 से किया 9, 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे इट्स 1। तो 36 के लिए हम लोग बात करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देख रहे हो जितने भी नंबर है हमारे, ये नंबर क्या हो रहे हैं, कंपोजिट नंबर पे। आपको ये भी पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको पता रहे कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। नेचुरल नंबर तो हमें पता ही है, प्राइम नंबर हम जानते ही हैं। ठीक है, प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, वो नंबर जो या तो सिर्फ अपनी टेबल से कटते हो या 1 से कटते हो, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर उसका नहीं होता। लेकिन कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल से तो कटते ही कटते हैं, साथ साथ किसी दूसरी टेबल से भी कट जाते हैं वो सारे, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो सिंपल वर्ड में हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द नंबर्स which has more than 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, सब लोगों को पता लग गया कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं हम उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे नंबर कैसे हमारे प्राइम नंबर हैं, और ये सब कैसे लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई लगने का ही मतलब हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको और फिर बता रहा हूँ कि हमारा मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। तो जहाँ भी प्रोडक्ट वर्ड आए तो आप समझ जाना वहाँ पे मल्टीप्लाई की बात चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमसे कहता है एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्यों ये नंबर हमारे कंपोजिट नंबर है, तो देख लेते हैं क्यों कंपोजिट नंबर है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए आप, नंबर क्या दे रखा है हमें, गिवन नंबर। पहले हम गिवन वाले को देख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो मल्टीप्लाई लेकिन यहाँ पे एडिशन है, इस पर आपको ध्यान देना होगा, वरना यहाँ पे मिसिंग करते ही आप भी इससे गलत कर दोगे। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13, तो हमने क्या करा, 13 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमें बच्चा 7 इंटू मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 13 इंटू 7 11 77 प्लस 1 फिर से 78। अब आप 78 के क्या कर दो, फैक्टराइज कर लो। मैं यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ आपको। 78 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 से हमने करा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और फिर 13। तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो देख रहे हो इसके एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो हम कहेंगे हैंस इट हैज़ more than
more than two factors, so it is composite number. ठीक है, नेक्स्ट वाले को भी हम चेक कर लेते हैं, दूसरी साइड वाले को। तो ये नंबर हमें क्या दे रखा है, ये भी हमें गिवन दिया गया है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखो 5 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो पहले 5 इसका बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 1। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं ज़रा, ताकि जल्दी से इसे क्वेश्चन को ख़त्म करें। तो देखो इसको कैलकुलेशन करने का, या तो आप पीछे से कैलकुलेशन कर लो या आप आगे से कर लो, आपकी मर्जी है। आप जैसे ही कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं। मेरा तरीका अलग है, मैं अलग तरीके से करता हूँ, आप अपने तरीके से कीजिए। मैं आपको तरीका बता देता हूँ छोटे छोटे फैक्टर बना के, जैसे 7 6 ज़ा 42, और फिर इनकी कर लीजिए 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब आपको प्लस 1 भी है आपके पास, उसे भी ध्यान रखना, भूलना मत जाना। तो अब आप इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये हो गया, यहाँ से कीजिए 22 2 ज़ा 48, 48 पावर इज़ 4 एंड 24 4 ज़ा 48 का डबल 96 एंड 1 सॉरी 96 एंड 4 इट्स 100। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 109। लेकिन 109 के हमारे कोई फैक्टर नहीं है, हम इसके फैक्टर नहीं बना सकते। ना ये 2 से डिविजल है, ना ये 3 से डिविजल होगा, ना ये 4 से 5 से किसी से डिविजल नहीं होगा। लेकिन इसके 2 से ज़्यादा, मतलब 2 तो फैक्टर हमें मिल ही रहे हैं। यहाँ पे कोई 1 नहीं आ रहा कि 1 से, अगर हम चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि इससे ज़्यादा, हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि येस हैंस इट हैज़ ऑल्सो मोर देन 2 फैक्टर। आप कहोगे मोर देन नहीं है तो लो 1 और लिख लो, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, दोनों ही हमारे कहते हैं कंपोजिट नंबर बनाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कुछ भी दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्या कहता है ये कि देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक खेल का मैदान है जिसमें क्या है, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है। सोनिया टेक्स 18 मिनट। जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर लगाने में, ऑफ द फील्ड। उस फील्ड का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि उसी का, मतलब उसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर वो दोनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद वो दोबारा सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखो साफ पता लग रहा है, जब भी कभी आपको टाइम डिफरेंस मिले करे, टाइम डिफरेंस के केस में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। कॉमन की, जब कोई कॉमन चीज़ होती है या हमें कॉमन निकालनी होती है चीज़ें, तब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन अगर हमें डिफरेंस दिख रहा है तो डिफरेंस के केस में एलसीएम फाइंड आउट होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 18 और 12 का आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, पहले हम अपना डेटा लिख लेते हैं। सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। कितना टाइम लेती है सोनिया, 18 मिनट। नेक्स्ट वन इज रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट्स।
तो हम इसका टू फाइंड LCM, तो LCM हमने इसका निकाल लेते हैं। तो 18 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं, 18 और 12 के हमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो 18 की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 × 3 × 3, और अगर हम 12 की बात करें तो 12 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इससे 2 × 2 × 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका जो LCM हमें निकालेंगे, तो LCM इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो दो चीज़ें तो कॉमन हो गई, यानी 2 × 3 और ये बचा 3 × 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स 6 × 6 यानी 36। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 36 मिनट both will meet again at same point, at same point। तो सेम पॉइंट पे वो क्या मिलेंगे आपको, 36 मिनट के बाद वो आपको सेम पॉइंट पे मिलेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस चीज़ को मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अपने डाउट्स पूछेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।